हेलो एवरीवन, मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो पोयम है क्षितिज भाग 2 से ली गई है, उत्साह नामक कविता से ली गई है। इस कविता का नाम है उत्साह और बुक का नाम है क्षितिज। तो चलिए करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। बादल कर जो घेर घेर गौर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरज। देखो बेटा, आपको ना माइंड में रखना है ये चीज़ें। ये जो आपको लाइंस बताई गई है ना, इन लाइंस पे आपने फोकस करना है। बादल गरजो घेर घेर घोर घनन धराधर हो। बच्चे आंसर्स तो कर लेते हैं बट क्वेश्चंस का पता नहीं होता। क्वेश्चन पे फोकस करिए। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वृक्ष पा नूतन कविता भर दो बादल गरजो। तो देखिए, उत्साह कविता, ये कौन सी कविता है? उत्साह। उत्साह कविता का संदर्भ क्या है? देखो, ये तो बेटा कॉमन चीज़ है। ये तो आपको बस आपको बुक्स का नेम पता होना चाहिए और कविता का नेम पता होना चाहिए। ठीक है, आप ये खुद बना के लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। वंस अगेन, ये शॉर्ट ट्रिक लर्निंग है, ओके, क्योंकि टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है। हिंदी पे वो फोकस करते नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स पे करते हैं और परसेंटेज क्या रहती है, डाउन हो जाती है। तो इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ, आपको स्पेलिंग्स भी करवाऊंगी, साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक लर्निंग भी कराऊंगी। तो चलिए शुरू हो जाओ मेरे साथ। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक, मेरे साथ साथ बोलेंगे, इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ वीडियोस। साथ साथ बोलने से 70-80% लर्न हो जाता है। और जब मैं कहूँगी वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट, तो आपको लिखना है, तो 100% लर्निंग परफेक्ट। एग्जाम में क्या आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकते। वंस अगेन, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत पद्यांश, वंस अगेन स्पीक, मेरे साथ बोलिए। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के, क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक कविता से लिया गया है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। हाँ, अब वीडियो को स्टॉप करके आप लिखेंगे तो सही, लेकिन आपको हजारों गलतियां इस लाइंस के अंदर मिल जाएंगी। तो ठीक है, स्पेलिंग्स भी लर्न करवा रही हूँ, आइए स्पेलिंग्स करते हैं। देखिए बेटा, प्रस्तुत, कई बच्चे तो प्रस्तुत में भी गलत कर देंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तभी तो बनाई है वीडियोस। जिन बच्चों की हिंदी वीक है वो ये वीडियोस देखेंगे। प्रस्तुत, मेरे साथ साथ लिखेंगे स्पेलिंग। प्र, प्र अदस, प्र तुत, त पे छोटी की मात्रा तु, त पे छोटे की मात्रा तु, त, प्रस्तुत। लिखो मेरे साथ, यस लिखिए, प्रस्तुत। नेक्स्ट है पद्यांश। पद्यांश प ध्यान, प ध्यान, बिंदी लगाना है, प ध्यान, प ध्यांश, पद्यांश। ओके, लिखो लिखो जल्दी से। हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज, शी, क्षितिज, शी, शी, त पे छोटी की मात्रा ती, ज, श पे छोटी की मात्रा शी, त पे छोटी की मात्रा ती, ज, क्षितिज। ओके, आगे देखिए, भाग 2 के उत्साह नामक कविता से लिया गया। उत्साह की स्पेलिंग उ अदस उत, उ अदत उत साह,
उत्साह नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो चलिए स्पेलिंग करते हैं। सूर्यकांत, स पे बड़े की मात्रा सु, य पे र, य पे क्या बनाना है र, सूर्य कांत, बिंदु लगाएंगे कांत, सूर्यकांत, ओके, त्रिपाठी निराला है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। उत्साह का प्रसंग। यहाँ कवि बताना है कि ये जो हमने पैराग्राफ रीड किया है तो ये किससे रिलेटेड है। उत्साह का प्रसंग। यहाँ कवि निराला ने, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल को संबोधित किया है। बादल को आह्वान करते हुए कवि ने कहा है, once again, उत्साह का प्रसंग। साथ में बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो वीक रह जाएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। वीडियो तभी बनाई है जो वीक कमजोर बच्चे हैं हिंदी में, उन्हीं के लिए वीडियोस हैं ये। साथ साथ बोलेंगे, अब स्पेलिंग्स भी करवाऊंगी मैं। चलिए, उत्साह का प्रसंग। यहाँ कवि निराला ने, जिस टोन में मैं बोल रही हूँ उसी टोन में आप बोलिए। यहाँ कवि निराला ने, once again, यहाँ कवि निराला ने, बोली मेरे पीछे, यहाँ कवि निराला ने बादल को संबोधित किया है। बादल को संबोधित किया है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब ये इतनी सी लाइन लिखने में भी आपकी मिस्टेक होगी, नो प्रॉब्लम, नो इशू। चलिए स्पेलिंग्स करते हैं। यहाँ कवि निराला ने बादल को संबोधित किया। संबोधित की स्पेलिंग क्या है करते हैं। संबोधित, स पे बिंदी, सम बो धित, पहले स पे बिंदी सम बोधित, संबोधित, ओके, संबोधित किया है। बादल का आह्वान करते हुए, आह्वान, आह्वान, once again, बादल का आह्वान करते हुए कवि ने कहा है कि, बादल का आह्वान मतलब कि आते हुए, बादल का आह्वान करते हुए कवि ने कहा है कि। चलिए स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब डिफिकल्ट वर्ड है आह्वान, इसकी हम स्पेलिंग्स करते हैं। आह्वान, आ ह, आह्वान, आह्वान, ओके, आह्वान। चलिए अब है उत्साह का भावार्थ व व्याख्या। उत्साह का भावार्थ व व्याख्या। अब मुझे पता है बच्चे भावार्थ की स्पेलिंग भी मिस्टेक करेंगे, व्याख्या की स्पेलिंग भी मिस्टेक करेंगे। तो चलिए भावार्थ व व्याख्या की स्पेलिंग्स हम नोट डाउन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। भावार्थ व व्याख्या। देखो, भावार्थ, भा वा थ पे रो, थ पे रो, भावार्थ, भावार्थ, ओके। व्याख्या, व अद व या व्याख्या, अद व या व्या अद ख या व्याख्या, ओके, व्याख्या। नेक्स्ट है उत्साह कविता में कवि कहता है, साथ साथ बोलिए प्लीज, मार्क्स चाहिए ना फुल आउट ऑफ फुल, तो बोलिए। उत्साह कविता में कवि कहता है, उत्साह लाओ। उत्साह कविता में कवि कहता है कि हे बादल, और यहाँ पे ये डालना मत भूलना एक्सक्लेमेटरी साइन, कि हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ। क्या दिमाग खराब हो गया था कवि का जब कह रहा है गर्जना करते हुए आओ बादलों को। तो ये कंपैरिजन करते हैं कवि जो होते हैं ना, ये कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन, किसके साथ। तो यहाँ पे बादल का कंपैरिजन, क्योंकि बादल क्या लेके आते हैं, नई बौछार लेकर के आते हैं, ठीक है, उत्साह लेकर के आते हैं। बारिश होती है, बादल जब बन जाते हैं, हम लोगों के मन में कितनी खुशी होती है, जितना मर्जी हम सैड हो, कितनी खुशी होती है। तो उन्होंने इसकी कल्पना हमारे चेतना से की है, हमारे संचार से की है। तो चलिए करते हैं।
उत्साह कविता में कवि कहता है कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ। वंस अगेन, मैंने आपको पहले ही बोला, मेरे साथ बोलेंगे, बहुत फास्ट लर्न होगा। उत्साह कविता में, बोलिए बोलिए प्लीज। उत्साह कविता में कवि कहता है कि हे बादल, एक्सक्लेमेटरी साइन, तुम गर्जना करते हुए आओ। सॉरी, तुम गर्जना करते हुए आओ। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब इतने से में आप स्पेलिंग कर देंगे, मिस्टेक करेंगे, छोटी छोटी मिस्टेक कविता में, कवि में। चलिए, कविता और कवि की स्पेलिंग्स में आपको रिवाइज कर देती हूँ। कविता, क व पे छोटी की मतलब वी, कविता। कवि इससे ही बना है, क व पे छोटी की मतलब वी, कवि। गर्जना, ग र ज ना, गर्जना। ओके, आपने कर ली प्रैक्टिस। ओके, मैं रिमूव कर रही हूँ इसको। तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। वंस अगेन, बोलिए मेरे साथ। तुम उमड़ घुमड़ कर, तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। वंस अगेन, बोलिए साथ में। तुम उमड़ घुमड़ कर, बोल रहे हैं ना साथ, बोलिए। तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। लर्न हो गया? चलो एक बार और बोलेंगे। तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। चलिए स्पेलिंग करेंगे। उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़, उमड़ उमड़ उमड़, उमड़, उमड़ घुमड़, घुमड़। देखो, उमड़ घुमड़। ओके, नेक्स्ट है ऊंची आवाज करते हुए। ऊंची की मिस्टेक होगी, संपूर्ण ऊंची ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची। ओके, आगे है ऊंची ऊंची, संपूर्ण, संपूर्ण में मिस्टेक करेंगे, है ना, संपूर्ण। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। स पे बिंदी सम, पू न, संपूर्ण। स पे बिंदी सम, प पे बड़े की मात्रा पू, स पे बिंदी सम, स पे बिंदी सम, प पे बड़े की मात्रा पू रण, संपूर्ण। ओके, संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। चलिए आगे करते हैं। अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो। अब उसकी क्या बता रहा है, उसके करेक्टर के बारे में बता रहा है कवि। तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग के हो। वंस अगेन, साथ में बोलेंगे। तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो, और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की, और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों और पालों के समान लगते हो। वंस अगेन, साथ में बोलेंगे। तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग के हो। वंस अगेन, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग के हो। स्टॉप द वीडियो, राइट इट। अब मिस्टेक कहाँ करेंगे? सुंदर में भी मिस्टेक करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सुंदर और घुमावदार। सुंदर, स पे बिंदी छोटे की मात्रा सुन, स पे बिंदी छोटे की मात्रा सुन, दर, सुंदर। घुमावदार, घ, घ से घर, ठीक है। घुमावदार, घ से घड़ी, घ छोटे की मात्रा घु। वंस अगेन, घुमावदार, घ से घड़ी, घ घु, घु बनाएंगे छोटे की मात्रा घु। माँ, घुमावदार।
ओके, घुमावदार। आगे का वाले काले रंग के हो, इतना लिखो, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों, पतवार के बिना ही, दैट इज मेरी नाव चल रही है। सॉरी सर, पतवार नहीं समझते हो? पतवार जब नाव चलाते हैं तो पतवार पानी के अंदर चलाता है ना, नाविक। तो पतवार बालों और पालों के समान लगते हो। वंस अगेन, और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों, तुम बच्चों की स्पीक मेरे साथ बोलिए। ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए लाई हूँ जो बच्चे हिंदी में वीक है, जिनकी वजह से मार्क्स परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो चलिए बोलिए मेरे साथ। बोलने से 70-80% लर्न हो जाता है। जिस टोन में बात कर रही हूँ उसी टोन में ही बोलेंगे आप, और वही टोन आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों और पालों के समान लगते हो। और ये इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं, बोल रहे हो, तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों और पालों के समान लगते हो। तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों तथा पालों के समान लगते हैं। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब मुझे पता है आप लिखने जाएंगे, आप मिस्टेक करेंगे विचित्र में, कल्पनाओं में, तो इसीलिए तो ये तो वीडियो बनाई है आपके लिए। विचित्र, व पे छोटे की मात्रा वि, व पे छोटे की मात्रा वि, च पे छोटे की मात्रा चि, त्र, विचित्र, कल्पनाओं, क अदल प, कल्पनाओ। वंस अगेन, क अदल प, कल्पनाओ। प्रैक्टिस कर ली तो रिमूव इट। आगे आइए, हम करते हैं कल्पनाओं। देखिए बेटा, वीडियो बनी जरूर है 15-16 मिनट्स की, लेकिन आप बिना वीडियो के इसको करने बैठेंगे ना, पूरा दिन भी लगा लेंगे तो भी आपको इतना परफेक्टली लर्न नहीं होगा। इसलिए अच्छा है ये वीडियो देख करके 15 मिनट यहाँ यूज कर लीजिए। ओके, तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवार और पालों के समान लगते हो। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल, वंस अगेन साथ में बोलिए, हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल। हाँ, ये जीवन देते हैं बादल, कल्पना। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल, वंस अगेन, हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल, बादल रूपी कवि। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति, बोल रहे हैं ना, बोली साथ में। तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र के समान, और वज्र मतलब लोहे के समान, वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब मुझे पता है आप मिस्टेक करेंगे हृदय में, बिजली में, कांति में। तो चलिए, हृदय, 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 किसका हृदय? हृदय, कांति, का पे बिंदी कांत, त पे छोटी की मात्रा ति, कांति। और किसमें कांति, वज्र, बिजली, ब पे छोटी की मात्रा, ब पे छोटी की मात्रा बी, ज ल पे बड़ी की मात्रा ली, बिजली। और किसमें प्रैक्टिस करनी है? बिजली हो गया, वज्र, वज्र, व पे, ये पैर पे र, ये पैर पे र, वज्र, व पे, व के पैर पे र, वज्र। ओके, आगे 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 और देखो, वज्र 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 वज्र, गर्जना, गर्जना 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 गर्जना,
ग ज पे र, गर्ज, ग ज पे र, गर्जना। ओके, वंस अगेन, तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में, जनमानस मतलब लोगों में, लोगों के मनों में, तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से, जब बिजली कड़कती है कितने खुश होते हैं ना, ये बारिश आएगी अब तक, भीषण गर्जना से मन में उत्साह पैदा हो जाता है। ठीक है, हम जितने मर्जी सैड हो, भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। कवि बादल के गर्जने का आह्वान करता है। वंस अगेन, तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से, तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। आपने बोला मेरे साथ? नहीं तो बोलिए, चलिए। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से, तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। कवि बादल के गर्जने का आह्वान करते हैं। कवि बादल के गर्जने का आह्वान करते हैं। थैंक यू।